वह जो धैर्य रख सकता है वह जो चाहे वो कर सकता है। हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली के करंट अफेयर्स में आज है 17 सितंबर 2021 और 17 सितंबर 2021 से जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे हम उसको पहले 10 क्वेश्चन को फुल डिटेल में देखेंगे और 10 क्वेश्चन के फुल डिटेल के बाद उनका हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे। स्टैटिक के सेट के बाद तो हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कहा कि विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कश्मीर। तो कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया जाएगा। अब जीआई टैग, आइए इसके बारे में जानते हैं। जीआई टैग क्या होता है? जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो ये था जीआई टैग के बारे में। अब जानते हैं जो हाल ही में जो जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं इम्पोर्टेंट, उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं टॉप 5 जीआई टैग। तो किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। हापुस आम को महाराष्ट्र का जो है ये आम है। किस राज्य के विलोचरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेत प्रदान किया जाएगा? तो आंसर होगा आपका तमिलनाडु। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल। कहा कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका बी से जगह नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने शून्य अभियान को, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान शुरू किया है। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे। तो ईंधन की खपत और उसके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का जो खतरा बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी एक अभियान शून्य के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया है। साथ ही इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी डिलीवरी खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वितरण व्यवस्था के लाभ के बारे में उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करना है। अब बात नीति आयोग की है, तो आइए नीति आयोग के बारे में जानते हैं। तो नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर सी से जगह मुनू महावर। तो अभी मुनू महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट रखते हैं। तो मुनू महावर वर्तमान में ओमान में भारत के राजदूत हैं। इनको अब मालदीव का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मालदीव, तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी है माले और इसका करेंसी है मालदीव रुपया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो मजलिस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। कई बार पूछा गया है कि मालदीव की संसद का क्या नाम है। अब देखते हैं टॉप 5 नियुक्तियाँ। तो एस इन बासेकर किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो पापुआ न्यू गिनी में। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुई है? तो गायत्री ईश्वर कुमार। बिनाया श्रीकांत प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त हैं? तो आंसर होगा आपका ताजिकिस्तान में। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका पीके
रामाचार्यालु। देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका श्रीकांत टी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह 16 सितंबर को। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो हर साल 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। पृथ्वी के संरक्षण के लिए ओजोन बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन यह एक गैस की नाजुक परत होती है। ओजोन की परत पृथ्वी को सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है। इस तरह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में ओजोन की परत का महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। इसका उद्देश्य, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है उसको भी जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाले ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। अब 2021 की थीम देखते हैं। तो 2021 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। अब बात कर लेते हैं सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस की। तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपका 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 8 सितंबर को। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी मनाया गया है आपका 8 सितंबर को। हिमालय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो 10 सितंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका सी से जगह छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार के नोटिफिकेशन के बाद टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आएगा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहलाएगा। इस टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय सहित 32 प्रकार के वन्यजीव प्राणी विचरण करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत के टॉप 5 रिजर्व टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह उड़ीसा में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व यह राजस्थान में है। नामदफा टाइगर रिजर्व यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह 78%। तो 78% जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में वृद्धि हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण से संबंधित अपराध श्रेणी के मामलों में 78.1% की वृद्धि हुई है। वहीं देश के कुल अपराध मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में साल 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर आपका सी से जगह चिक्कामगलुरु। चिक्कामगलुरु में कर्नाटक सरकार ने एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, तो कर्नाटक सरकार चिक्कामगलुरु जिले के अंबले में एक मसाला पार्क बनाने जा रही है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 एकड़ सरकारी भूमि पर मसाला पार्क बनाया जाएगा। अब बात कर्नाटक की है, तो आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई।
कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12 और विधानसभा सीटों की संख्या है 224। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक के हवाई अड्डे तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सब कर्नाटक के हवाई अड्डे हैं। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, सुपा बांध, अलमाटी बांध और हेमावती बांध। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, संसद टीवी। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी के नाम से नया चैनल लॉन्च किया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो संसद टीवी प्रोग्रामिंग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन, भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दों को छुएगा। और साथ ही यह नया चैनल देश की संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? तो इसका आंसर आपका डी से जगह टाटा स्टील ने। तो अभी टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाले भारत का पहला संयंत्र स्थापित किया है। तो टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है, जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकलता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। अब बात देश की पहली की है, भारत का पहला, तो आइए जानते हैं भारत का पहला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा आपका मुंबई से विशाखापट्टनम तक। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आंसर होगा आपका IIT मद्रास के द्वारा। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो असम देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा आपका केवड़िया। आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम लोग रिवीजन देखेंगे। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह नितिन गडकरी ने। तो अभी नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आज इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना है। आई रास्ते का मतलब प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान है। तो ये था इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे रिवीजन। तो अभी जितने हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखे हैं उनका हम जल्दी से रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। PDF के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के क्विज और PDF और करंट अफेयर्स की डेली की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कहाँ के विलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो आंसर होगा आपका कश्मीर। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा आपका नीति आयोग ने।
मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका मुनु महावर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 16 सितंबर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा आपका 78%। कर्नाटक सरकार ने किस जिले में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा आपका चिक्कामगलुरु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका संसद टीवी। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र किस कंपनी ने चालू किया है? तो आंसर होगा आपका टाटा स्टील ने। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करने के लिए आई राष्ट्रीय रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका नितिन गडकरी ने। तो हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा और उसका हमने रिवीजन किया। अब हम डेली स्टैटिक जीके का डोज देखेंगे और जो डेली स्टैटिक जीके का डोज है ये है आज सेट 146। इसमें सभी प्रश्न सिलेक्टेड लिए गए हैं एग्जाम में आने की, इनकी 100% संभावना है, तो इसको आप नोट करते चलिए। चलिए देखते हैं सेट 146 आज। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आंसर होगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका 10 दिसंबर। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो आंसर होगा आपका वर्ष 1948 ईस्वी में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो आंसर होगा आपका ट्राम्बे, मुंबई में। चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा आपका धर्मपाल ने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो आंसर होगा आपका थियोफ्रेस्टस। चंद्रमा पर एक विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। तो ये था हमारा स्टैटिक जीके का सेट, हमने जिसको देखा। अब देखेंगे हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट के प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पुश करके इसका आंसर डिसाइड कर लिया करिए, उसके बाद प्ले करके तो इसका आंसर आप देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। ड्राई राशन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा 15 सितंबर को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, आनंद कुमार को। अगला प्रश्न, दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, NIOS को। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, राजा रणधीर सिंह को। अगला प्रश्न, किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, IIT बॉम्बे ने।
और आखिरी प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 15 सितंबर को।